चीज़ के लिए, ताकि अगर जो माल प्रैक्टिस इन फ्यूचर होगा तो उसको जो 5 लाख देना है, उसका पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है उसको भी लेके वो लोग देना पड़ेगा, 5 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का मेहनत भी गया है, वो लोग का दिन रात बर्निंग ऑयल भी बिता गया है। वो लोग भी अपना सपना को लेके जो पढ़ने के लिए इतना इच्छा करके दिन रात लगा दे, वो सब फेल हुआ है ना। आगे जाके भी कोई विस्टल ब्लोअर अरुणाचल में बनेगा तो उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बोल के हम लोग जो है ये मांग कर रहा है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग यहाँ पे आज बैठा हुआ है, कुछ रेजोल्यूशन हम लोग पास किया गया था कल का, हम लोग अंशु एंड अफसू का साथ मिलके। तो ये पॉइंट्स जो हम लोग जॉइंट रेजोल्यूशन डिमांड फॉर अ पांट अरुणाचल जॉइंट कमेटी स्टीयरिंग जॉइंट कमेटी का बेसिस में हम लोग एपीसीएस का जो अभी फियास्को चल रहा है उसका बेसिस में हम लोग किया गया है। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्लॉजेस को हम लोग जो बनाया है ये मीटिंग का अंदर में, क्लॉजेस को 13 क्लॉजेस है, यहाँ पे आप लोग बाद में देखने मिलेगा। तो हम सबको अभी 1 by 1 रीड आउट तो नहीं कर दे सकेगा, लेकिन हम हाईलाइट कर देगा कि हम लोग का क्या क्या डिमांड रहा है। एंड देन हम लोग फर्स्ट आएगा कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन निपो नाबम, सेक्रेटरी श्री जयंत कुमार रे, जॉइंट सेक्रेटरी सूरज गुरुंग, जॉइंट सेक्रेटरी निमा तोंगरांग, डिप्टी सेक्रेटरी Bata Koyo, and members Sri Siring Nangchang, Major General Jarken Gomland, Miss Mapung Tadar Bage and Major General GS Peace। तो हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का। तो हम लोग क्यों इसको डिमांड कर रहा है बोलने से हम लोग को सबको पता है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ निपो नाबम बहुत कुछ फियास्को हुआ है, 17 में भी हुआ, 14 में भी हुआ, अभी 2022 में भी हो रहा है। तो इसका बेसिस में हम लोग चाहता है कि उसको जल्द से जल्द इंट्रोगेशन करना चाहिए और हम लोग का ये जो डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए बोल के, क्योंकि एपीसीएस का मेंबर्स भी इतना गंदा हो चुका है। तो हम लोग को नहीं लगता है कि कुछ भी क्लीन होगा बोल के। सब एग्ज़ाम में फियास्को हो रहा है, गंदगुल हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि सब एग्ज़ाम जो है क्लीन शीट में किया गया है बोल के, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहा है। एंड देन सेकेंड इज़ ईडी, हम लोग ईडी चाहता है, क्योंकि जब तक अगर ताकि जेरा का जितना प्रॉपर्टीज से लेके अगर वो सीज नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग का ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग का जो कर रहा है वो है इनसफिशिएंट होगा। क्योंकि बोलने से अगर जब ईडी लगाएगा तब जाके सब जब प्रॉपर्टीज़ को एसेट्स को जब सीज करेगा तब जाके ये खुलासा और होगा, इसलिए हम लोग ईडी मांग रहा है। एंड देन 13 पॉइंट इज़ हम लोग जितना भी 2014 से लेकर अभी तक एग्ज़ाम हुआ है वो सब जो है इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग जितना उसमें कुछ भी अगर कुछ पाया गया है तो खराब कुछ पाया गया है, चाहे वो माल प्रैक्टिस हो या फिर पेपर लीकेज हो, इट शुड बी रिकंडक्टेड एंड इट शुड बी, और जो चीज़ को जो मेंबर्स लोग को पाया गया है उसको टर्मिनेट करना है, ये हम लोग का मुद्दा है। एंड देन 4 इज़ इम्पर्सनल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स, जो भी हम लोग यहाँ पे जितना भी हम लोग का ये जो फियास्को में एपीसीएस का जितना भी डिपार्टमेंट्स का थ्रू से वहाँ पे एसआईसी में हम लोग को दिया गया था, FIR दिया गया था, उसको जो है जल्द से जल्द हम लोग अच्छा से इन्वेस्टिगेशन कर देना है बोल के हम लोग का मांग है। एंड देन 5 पॉइंट में हम लोग नल एंड वॉइड का बारे बोल रहा है। एंड नल एंड वॉइड का बारे क्यों बोल रहा है बोलने से आप लोग सबको पता है एग्ज़ाम ऐसा नहीं देता है ना, एग्ज़ाम क्यों ऐसा नहीं देता बोलने से यहाँ पे थाउजेंड्स एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है। तो सोच के देखिए 2017 का जो फियास्को हुआ था वो अभी जाके निकल रहा है, हम लोग का ये ब्रोकर का थ्रू, तामासार का थ्रू, उसका पत्नी इन्वॉल्व है, फिर ओपेड मिवांग इन्वॉल्व हुआ है। तो उसका बेसिस में अगर देखा जाए तो इतना गंदा हो चुका है ये चीज़। और सोच के देखिए उस समय का लेके आज तक का जितना भी स्टूडेंट रहा है, एस्पिरेंट रहा है, उसका सब कुछ ड्रीम उसमें था, वो लोग सबको मार दिया गया है। इसलिए हम लोग ये एग्ज़ाम को स्क्रैप नल एंड वॉइड के लिए हम लोग डिमांड कर रहा है। और अगर मणिपुर में अगर हो सकता है, आसाम में हो सकता है, तो हम लोग को अरुणाचल पे क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोग क्लेम करता है नल एंड वॉइड को लेकर। मिला था ना, तो आप लोग का जो एफआईआर आप लोग का डिपार्टमेंट की तरफ से दिया था, तो उसके बारे में कुछ अपडेट किया है? अलग पार्टिकुलरली रजिस्टर किया है ना, जैसे आदन मित्र ने कहा था उसे क्लब रजिस्ट्रेशन तो क्लब हुआ है, रजिस्टर तो क्लब हुआ है, लेकिन हम लोग चाहता है इसको अच्छा से क्लीन शीट से मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है बोल के हम लोग यही मान किया है। कोलैप्स का रजिस्ट्रेशन अलग है, तो हम लोग का जो इंडिपेंडेंट जो एफआईआर दिया वो अलग है। मानता ये कोलैप्स किया है वो तो पहले दिया है, लेकिन हम लोग अभी अपना हर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से हम लोग एफआईआर कर रहा है और अभी इनिशिएट भी कर रहा है, हमारा एसआईसी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है और आगे हम लोग और इसको कोऑपरेट चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करे। तो हमारा जरिए हम लोग उनको इनपुट दे के और चैनलाइज कर इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं।
अगर मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि SIC आप लोग को कोऑपरेट कर रहा है, इफ दे आर डूइंग द वर्क, देन आप लोग ED मांग रहा है, तो आप लोग किस बेस से ED मांग रहा है जब SIC ऑलरेडी कोऑपरेटिंग एंड दे आर डूइंग द वर्क? देन देखो, ये ईडी का डिमांड सिर्फ हायर के लेवल के लिए मांग रहे हैं। अगर ताकिद जरंग का अंदर में कन्फाइन रहेगा तो आगे कहाँ का इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, है ना नहीं है? अगर ताकिद जरंग का प्रॉपर्टी ऐसा सब कुछ ईडी लगा जाएगा तो वो कहीं ना खुलासा रख जाएगा। ऊपर के जितना हायर के लेवल है उसका खुलासा तो करना ही करना है, आना ही आना है, वो तो कंपलसरी आना है, आ जाएगा। अगर ईडी नहीं लगाएगा तो ताकिद जरंग बताने वाला नहीं है, मुँह खोलने वाला नहीं है, वो अपने मुँह को स्टिचिंग करके रखा हुआ है। जब तक ईडी नहीं लगेगा, जब ईडी लग जाएगा उसका मुँह का स्टिचिंग खुल जाएगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा एविडेंस भी बहुत निकल जाएगा उसके। इसलिए ईडी का मांग बहुत ज़रूरी है। So it is early morning. It is reported that 6 more has arrested by the SIC. So they are doing their work, and are you doubting their work? Like, you know, since they are like, cooperating with you, and they have arrested 6 more, which is a big deal. So what would be your statement on it? देखो, ये सब छोटा मोटा मछली है, ये इसको हम पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमको बड़ा मछली चाहिए। छोटा मछली पकड़ते आ रहा है, पहले से आ रहा है, OC के थ्रू से SIC के थ्रू छोटा मछली पकड़ते आ रहा है। क्या करेगा छोटा मछली को हम जान के? अभी हमको जानना है बड़ा मच्छी को। बड़ा मच्छी कौन है? नाबम डिपो चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी, सब कुछ मेंबर पर इंक्लूडिंग वहाँ पे। उसको सबसे पहले पकड़ो ना। कि SIC क्यों इतना नहीं कर सकते? यू हैव गिवन बोर्ड एम्पावरमेंट बाय द गवर्नमेंट, व्हाई डोंट यू टेक अप द ऑल द दिस हायर के लेवल पर्संस? क्यों नहीं कर सकते आप? करिए। Okay, so you are saying that Naban Nipom sir should be arrested. Then क्या आप लोग के पास कुछ प्रूफ है क्या? How you will justify कि वो अरेस्ट होना है? कुछ आप लोग का साथ ऐसे एविडेंस? Do you have anything like that? अरे 421 की जो कोई आर्टिकल्स है उसके जरिए कराएगा ना, और उसको अरेस्ट तो होना ही होना है। अगर नहीं करेगा तो हमारे स्टेशन पर जितने भी फ्रेशर्स है हम और डालेंगे SIC को। अगर देखो 421 के आर्टिकल के जरिए कोई ये कानून में बना है, हम कर सकते हैं इसको इंट्रोगेशन विदाउट एविडेंस भी। हम क्या है उसको हम इंट्रोगेट कर सकते हैं। सेक्शन 41 CRPC है। थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये जो नाबम निपो को जो हम लोग इंक्वायरी करो बोल रहे हैं, तो हम आप लोग से उल्टा पूछना चाहिए कि नाबम निपो को क्यों इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? उसका अंदर में 2017 से लेके अभी तक वो चेयरमैनशिप में इतना घोटाला हुआ है, इतना कुछ हो रहा है। वो जबकि हेड है, एक इंस्टीट्यूशन का हेड है, तो उसको कैसे पता नहीं चला है कि उसका अंदर में इतना घोटाला हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ के इंट्रोगेशन, तो आप इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कीजिए। आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू नहीं किया? उसको इन्वेस्टिगेशन अभी करना चाहिए SIC को। और हम लोग ये ED और CBI जो प्रूफ हम लोग मांग रहा है, हम लोग को कहीं ना कहीं से लग रहा है कि यहाँ पे हाईली इन्फ्लुएंसर कुछ होगा, कुछ वो लोग को SIC को शायद फ्री हैंड नहीं मिल रहा होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हम लोग का यही डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन जो SIC है उसको फ्री हैंड दीजिए इन्वेस्टिगेशन में। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है SIC को। तो जब ED और ये मॉनिटर कोर्ट हाई कोर्ट मॉनिटर जब होगा तो हम लोग को लगता है कि वो लोग फ्रीली अपना काम कर पाएगा। So are you saying आप लोग ऐसे कैसे लग रहा है कि SIC जो फ्री से काम नहीं कर रहे हैं? लाइक अभी तक आप देखिए नाबम निपो को ही अरेस्ट नहीं किया, कुछ उसको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं किया। तो अभी तक तो जबकि हो जाना चाहिए था। आप उसको देख ले, नाबम निपो जो 2017 को चेयरमैन मिला, और उससे पहले भी वो शायद APCS में मेंबर ना, तो वो उसका लंबा से जर्नी होके आया है, तो उसको क्यों इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? हम तो आप लोग से, पब्लिक से सबसे पूछना चाहिएगा उसका ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। मोरोवर इसमें जो है ना SIC का मतलब क्यों प्रेशर है अगर आप लोग बोलने से, SIC देखिए आप लोग सब जानते हैं SIC ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का अंदर है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का अंदर है दैट मीन्स इट इज़ अंडर द होम डिपार्टमेंट, तो प्रेशर आ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रेशर आ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से ही प्रेशर आ सकता है। तो डेट मीन्स मतलब दे डू नॉट वांट टू रिवील द बिग नेम्स। सो गेम में उन लोग भी है, मतलब ये मेरा मानना है, ये हम डायरेक्ट उन लोग को डिफेम नहीं कर रहे हैं ना, बट ये हम लोग का मानना है कि उन लोग गेम में है। अगर गेम में नहीं है, इफ दे आर क्लीन, देन ये क्या बोलते हैं, प्रेशर को हटा दीजिए, उसके बाद 12 लोग को अरेस्ट करने दीजिए, इंट्रोगेट करने दीजिए अंडर सेक्शन 41 CRPC। उन लोग को 3 बार इंट्रोगेशन के लिए बुला सकते हैं, वो करने दीजिए। लेट द SIC हैव द एब्सोल्यूट पावर। सो इसमें हम इतना ही मतलब ऐड करना चाहता था। so are you also denoting that SIC should be transparent in their investigation? यस ऑफ कोर्स। तो हम लोग जो अभी क्लोज का वजह से अभी जो क्लोजेस बचा गया है उसको हम बताएगा। और हम लोग का दूसरा मांग था क्लोज का हिसाब से बोलने से, हम लोग एग्ज़ाम जो है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हम लोग नहीं देगा, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है बोल के हम लोग ये मांग करता है। क्योंकि आप लोग भी पता है अगर इन बिटवीन डेट अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो सबको डिवाइड कर देगा ना, ये एग्ज़ाम जो है सबको डिवाइड कर देगा। तो हम लोग नहीं चाहता है कि ये कुछ भी इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं होने से पहले कुछ भी एग्ज़ाम
कंडक्ट हो बोल के हम लोग नहीं चाहता है। एंड देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर SOP को हम लोग क्यों मांग कर रहा है बोले से आप लोग को हम बताएगा, क्योंकि बोले से 2014, 17, 2022 SOP था, लेकिन उसका बेसिस में देखिए इतना स्कैंडल हुआ, तो अभी तक इतना SOP बनाया है तो क्यों ऐसा स्कैंडल क्यों हो रहा है, माल प्रैक्टिसेस क्यों हो रहा है, ब्रोकर्स क्यों आ रहा है, अभी ब्रोकर्स का नाम लोग को क्यों लीग आउट किया गया है यहाँ पे। तो इसका बेसिस भी हम लोग यही चाहता है कि जब SOP बनाएगा तो 2 एक्सपीरियंस को ट्रांसपेरेंसी के लिए होना चाहिए, वो लोग खुद नहीं बनाना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और जो है हम लोग एक 8 नंबर में हम लोग मांग करता है मोदांग याब्यांग के लिए, जो कि एक PWD डिप्राइव कैंडिडेट है, वो 2018 से लड़ रहा है अपना जस्टिस को मिलने के लिए। तो रिसेंटली जो 2022 में पॉलिटेक्निक का उसमें लेक्चरर का पोस्ट निकला था, उसमें भी PWD का जो कैंडिडेट है वही एक था, और उसका क्राइटेरिया सेक्शन भी है उसमें दिया जाता है, तो उसको नहीं दिया गया है। तो हम लोग इसलिए उसके लिए भी जस्टिस मांग रहे हैं कि क्यों नहीं मिला अभी तक। वो एक ही पोस्ट में था, और एक ही पोस्ट का अगर उसमें PWD का डिप्राइव कैंडिडेट का अगर उसमें पोस्ट रहा है तो उसको अभी तक क्यों नहीं मिला गया है, क्यों नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम लोग मोदांग याब्यांग के लिए हम लोग जस्टिस मिलना है बोल के हम लोग क्लेम कर रहा है। एंड देन विस्टल ब्लोअर, जो हम लोग विस्टल ब्लोअर है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्यों यहाँ पे रखा गया है बोलने से आप लोग को हम एक बात बता दूँ कि विस्टल ब्लोअर क्यों है बोलने से, ग्यामर पादांग जी जो विस्टल ब्लोअर बन के अरुणाचल को पूरा हिला दिया, अभी जो हीरो बन गए, वो क्यों हो सका है बोलने से, वो ऑनेस्ट था, वो ऑनेस्ट लड़का था, वो ऑनेस्ट लड़का हो के इसका वजह से वो ये एग्ज़ाम को मतलब सच को बोलना पड़ा है, जस्ट को वो बता दिया है, क्योंकि उसका पास ऑनेस्टी था। तो अगर कल को कोई विस्टल ब्लोअर बनने भी मन होगा तो वो नहीं हेजिटेट होना है, वो हेजिटेट क्यों नहीं होना बोलने से, अगर उसको कोई बोल देगा तो सोच के देखो, ग्यामर पादांग जी का केस में भी सोच के देखो, उसको भी बहुत कुछ बोला गया है ना, जब ये केस रजिस्ट्रेशन होने से पहले, लीकेज का कुछ ये पेपर जो रजिस्ट्रेशन होने से पहले उसको ये बहुत कुछ अंदर में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ मतलब आप लोग समझ गया होगा उसमें कितना उसको ट्रेनिंग किया गया है ना। तो हम लोग नहीं चाहता है कि आगे जाके भी कोई विस्टल ब्लोअर अरुणाचल में बनेगा तो उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बोल के हम लोग जो है ये मांग कर रहा है, ताकि बाद में अगर जनरेशन जो हम लोग का जो आगे का जनरेशन आएगा वो भी दिल खोल के अगर कुछ स्कैम हुआ है, कुछ माल प्रैक्टिस हुआ है बोलने से बता सकना चाहिए। ये हम लोग का मुद्दा है, और ये हम लोग सोच के विस्टल ब्लोअर जो भी अरुणाचल में होगा उसके लिए प्रोटेक्शन मांग कर रहा है। एंड देन हम लोग 10th नंबर में जाएगा, अगर APSC एग्ज़ाम करना ही है बोलने से अंडर द बैनर ऑफ UPSC का बैनर में करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी पता है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी लिखा है कि 316 में लिखा है, क्लॉज 4 में लिखा है कि अगर स्टेट में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको UPSC जो है कंट्रोल कर सकता है, UPSC को जो एंडोर्स करके एग्ज़ाम को दे सकता है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहा है, क्योंकि हम लोग को तो अभी सबको पता है कि कोई भी एस्पिरेंट अभी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, दिल में वो लोग भी सोच रहा होगा कि हम लोग ये एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर नहीं दे सकेगा, क्योंकि बोलने से इतना स्कीम अभी आ रहा है। तो क्या आप लोग को पॉसिबल लगता है कि कल को जो भी एग्ज़ाम देगा APSC का अंदर, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक फ्री एंड फेयर होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग अगर वो लोग एग्ज़ाम ही इतना कंडक्ट करने का मन है तो UPSC का अंदर करना पड़ेगा, ये हम लोग का मांग है। एंड देन हम लोग 10th में आएगा, 10 में आने का ये एक मुद्दा है बोलने से APSC ई पेपर लीकेज में जब हमारे जो ऑनरेबल CM जो है हम लोग को रिपोर्ट कमेटी का एक गठन किया था बोल के बताया गया था, उसको अभी भी प्रॉपरली पब्लिक डोमेन में आया नहीं है वो बात, और उसका फाइंडिंग्स क्या है, इसमें 3 मंथ्स अभी तक फाइंडिंग्स नहीं आए, तो उसका मुताबिक हम लोग मांग कर रहा है कि हम लोग को ये सब को पब्लिक डोमेन में आने दो बोल के। एंड देन 13 इज़, आप लोग को भी पता है 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्यों इसको मांग किया है बोलने से, सोच के देखिए एवरी हाउस होल्ड में ये कहानी होता है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके बैठना पड़ेगा, एग्ज़ाम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कुछ बनने का, एक्सपीरियंस हो या जो भी हो। लेकिन जो है अगर इस बेसिस में अगर इतना डिप्राइव कैंडिडेट्स को बाद में जाके पता चलता है कि एग्ज़ाम में स्कैंडल हुआ है, तो आप लोग बताइए, जो इतना पढ़ लिख के मिडनाइट बर्निंग ऑयल, जो इतना दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका जो मुनाफा कौन देगा? वो गवर्नमेंट देना पड़ेगा। क्यों बोलने से इतना पेरेंट्स लोग
अपना बच्चा को कुछ एक्सपेक्ट हो कि एग्जामिनेशन में हम लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या जो भी हो उसमें देता है, हम लोग को एक्सपेक्ट करके देता है। तो सोच के देखिए इतना डिप्राइव कैंडिडेट्स में अगर बाद में पता चलता है कि जॉब में स्कैंडल हुआ है, तो उसका जो ट्रॉमा है, जो मेंटल ट्रॉमा, जो मेंटल प्रेशर है, उसको कौन दिखेगा, उसको कौन देखता है। इट्स वेरी इजी कि हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम दे लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ का एक मोशन होता है, हर पढ़ाई का एक मोशन होता है, वो खत्म हो जाता है जब ऐसा स्कैंडल, ऐसा कुछ सुनने मिलता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अगर एग्ज़ाम देगा बोल से इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा एवरी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि अगर जो माल प्रैक्टिस इन फ्यूचर होगा तो उसको जो 5 लाख देना है, उसका पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, और जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है उसको भी लेके वो लोग देना पड़ेगा, 5 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का मेहनत भी गया है, वो लोग का दिन रात बर्निंग ऑयल भी बिता गया है, वो लोग भी अपना सपना को लेके जो पढ़ने के लिए इतना इच्छा करके दिन रात लगा दे, वो सब फेल हुआ है ना इसका स्कैंडल का वजह से। इसलिए हम लोग चाहता है कि गवर्नमेंट जो अगर वो करने से हम लोग को 5 लाख इंश्योरेंस देना पड़ेगा, अगर APSC कंडक्ट ही करेगा भी बोलने से। ये हम लोग को 13 पॉइंट्स मांग है।